हमारे साथ मौजूद हैं जी समीन राना साहब, सीईओ हैं लाहौर कलंदर के, और जमान खान जो कि बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं। लाहौर कलंदर की जो टीम है उसके एक बड़े अहम रुकन हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम सलाम। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। आप लोग इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, बबल में हैं, और बबल से आप लोगों ने हमें ज्वाइन बड़े किया है, करीब हमारे, लेकिन हैं बबल में। तो समीन साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा। भाई लाहौर कलंदर 2 मरतबा का फातेह, लेकिन लाहौर कलंदर जो है वो इस मरतबा 6 नए खिलाड़ियों के साथ आ रहा है, मैदान में उतरेगा। बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है वैसे। बिल्कुल, और ये कॉम्बिनेशन जो है वो आप लोगों ने कितना टेस्ट किया हुआ है, कितना आप लोग रेडी हैं, तैयार हैं, पुरज़म हैं तीसरी मरतबा ट्रॉफी उठाने के लिए? देखिए, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। सबसे पहले तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारी, जो लर्निंग भी है कि जो आपका कोर ग्रुप है, वो आपका कितना ज़्यादा सॉलिड है और कितने सालों से आपके साथ खेल रहा है। हमारी हमेशा से कोशिश ये रही है कि हमारा जो कोर ग्रुप है, जिसमें फ़खर है, शहीन है, हारिस है, जमान है, डेविड वीज़े है, ये लोगों का 7 8 9 लड़कों का ग्रुप है, जो आप अगर देखें तो पिछले 3 सालों से ऑलमोस्ट इकट्ठा चलता आ रहा है। आई थिंक ये एक हमारी स्ट्रेंथ है, और इसके साथ साथ ऑब्वियसली आपको यंग ब्लड की भी ज़रूरत होती है, लेकिन हम लकी हैं कि हमें वो ऑप्शंस मिली। जिस तरह साहबजादा फरहान की अगर मैं बात करूं, जी, जो पाकिस्तान के पिछले 2 3 सालों के टॉप परफॉर्मर रहे हैं। इसी तरह कुछ नए लड़के मिले, जिस तरह जहादात खान है, जो कि अभी डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए हैं। तो ऑल इन ऑल आई थिंक जो हमारा कोर ग्रुप है और प्लस जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हमें उस पर बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह लाहौर कलंदर इस दफ़ा एक और अच्छा सीजन खेलने जाएगी। तो ये जो 6 लोग आपने मुतारिफ कराए हैं, मतलब टीम में अभी नए लिए हैं, इन पे कितनी बहस मुबाहिसा हुआ? कितने लोग नयों के हक में थे और कितने लोगों ने कहा कि नहीं भाई पुरानी कॉम्बिनेशंस, और मतलब ये एक रिस्क है, जाहिर है, और रिस्क टेकर्स ही बड़े बड़े मार के मारते हैं, लेकिन इसमें कितनी बहस हुई? देखिए, जो लाहौर कलंदर की खूबसूरती है ना, कि वो ये है कि हमने अपनी मैनेजमेंट को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया हुआ है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी लर्निंग ये रही है कि आप, वो कहते हैं ना, टू मैनी कुक्स जो है वो स्पॉइल द जी, ब्रेड। उसमें बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा एनालाइज करते हैं ना जब चीज़ों को, तो आपकी एक तो डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है, दूसरी गलत हो जाती है। तो हमारा एक कोर ग्रुप है जिसके अंदर आकिब भाई हैं, मैं हूँ, शाहीन है, हमारे एनालिस्ट हैं, ये 4 5 लोग हैं जो इस चीज़ को फाइनलाइज करते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा क्या कहते हैं, वो लेयर्स आफ्टर लेयर्स ऑफ अप्रूवल प्रोसेस नहीं है। इट्स अ वेरी स्मॉल स्ट्रेट लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से हमें डिसीजन मेकिंग में एक तो रोबस्टनेस मिलती है, बल्कि आसानी भी होती है, और अल्लाह ताला ने अभी तक सक्सेस भी दी है। चलें जी, जमान खान साहब की तरफ आते हैं। जमान भाई, जोड़े तगड़ा है, राजी है, संगा है? अल्हम्दुलिल्लाह। रेडी है? आखिरी ओवर कराने के लिए रेडी है? जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। भाई आखिरी ओवर कराने में भी कमाल हासिल है जमान भाई को, बिल्कुल। प्रेशर में आखिरी ओवर कराना और फिर उसमें विकेटें भी निकालना और रन्स भी रोकना। लेकिन जमान भाई, अपनी इस जर्नी का आगाज जरा बताएं लोगों को, जरा उनको समझाएं वो कहानी कि आगाज जो है वो मुश्किलों से तो होता है, लेकिन फिर कामयाबियां अल्लाह अता करता है। जी बहुत शुक्रिया। आगाज़ तो काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि जब मैं टेप बॉल खेलता था तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। घर से सपोर्ट नहीं थी। वैसे तो टेप बॉल से खेलता था, वहाँ पे ट्रायल हुए, वहाँ पे सिलेक्ट हुआ, अंडर 16 के ट्रायल दिए, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी मुश्किल काम था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पे खड़ा। तो ये इतना शौक था आपको कि आप जब बीमार भी होते थे तो भी मदरसे से छुट्टी कर लेते थे, लेकिन क्रिकेट से छुट्टी नहीं करते थे? नहीं, जब मैंने छुट्टी ली बीमारी की, तो वहाँ पे मैं खेल रहा था। जब छुट्टी हुई, उस्तादों ने देखा, उन्होंने काफी गुस्सा किया कि जमान तुम तो कह रहे थे मैं बीमार हूँ, तो डांट भी पड़ी थी रात को। तो यही काफी शौक था, अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह शौक पूरा हुआ है। माशाल्लाह। तो ये अब आपका वो कुरान सीखने वाला जो सिलसिला है वो कहाँ तक पहुँचा, ये भी हमारे नाजरीन को बताएं और थोड़ा सा इंस्पायर करें। असल में मैं 7 स्कूल भी पढ़ रहा था, इसलिए थोड़ा मुश्किल था। मैंने 17 स्पारे किए थे, जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह साथ कर रहा हूँ। माशाल्लाह। ऐसा कुरान ऐसी किताब है, मसलन आपको सबकी मंजिल हर चीज़ करनी पड़ती है, फिर आपको आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो सीखा है वही सीख रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ। अच्छा, इस चीज़ का क्रिकेट में फ़ायदा होता है? जब आप कुरान से जुड़े हुए होते हैं, दीन से जुड़े हुए होते हैं, इसका क्रिकेट में कितना फ़ायदा होता है?
देखिए, इस्लाम एक बड़ी चीज़ है। इस पे अमल, जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं 5 वक़्त, कामयाबी अल्लाह ताला फिर देता है। यही हर चीज़ में, जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, इससे हमें वो जो इंसान के अंदर जज़्बा होता है वो डबल हो जाता है। तो इस हाँ चीज़, क्योंकि आखिरत के लिए भी करना चाहिए इंसान को, वो चीज़ें भी साथ रखते हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ें ना हो तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है क्रिकेट की। अगर बिल्कुल। क्रिकेट के साथ ये चलती रहेंगी, आगे के लिए फ़ायदा होगा हमें। हाँ, तो ज़मान समीन ये बताएं, कभी कभी मायूसी हुई है, कभी ऐसा लगा हो कि मैं क्रिकेटर नहीं बन सकूंगा, या जब बन गए तो ऐसा लगा हो कि मैं अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकूंगा, या हार जाऊंगा, या मतलब शायद टीम में ना आ सकूं, या उस तरह से मेरी पजीराई ना हो, मुल्क के लिए मैं कुछ कर ना सकूं, इस किस्म के खौफ खदशात आते थे जहन में? नहीं, ज़िंदगी में नहीं सोचा था। जब मदरसे में पढ़ता था वहाँ पे तो कभी मैंने सोचा नहीं था। मैंने सोचा था हाफ़िज़ कुरान बनूँगा, मगर काफ़ी मुश्किलात थी। घर के भी हालात ऐसे थे ना, जिसकी वज़ह से मुझे सारा कुछ मैनेज करना पड़ा। तो बाकी ये था कि जब मैं अंडर 19 एवरेज हुआ तो वहाँ से मुझे लगा कि यार आगे खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर भाई ने सपोर्ट किया, उसने कहा कि ज़मान तुम मेहनत करो, इंशाल्लाह मैं तुम्हारे साथ हूँ, सपोर्ट करूँगा। क्योंकि घर से सपोर्ट नहीं थी, तो भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे केपीएल खेला। फिर आया नेशनल टी20 में, बाद में लाहौर कलंदर। समीन भाई ने देखा हुआ था, आकिब भाई ने, तो हाँ उनका भी शुक्रिया, उन्होंने पिक किया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सपोर्ट किया, जैसे शाहीन भाई ने, बिल्कुल। उनकी मैनेजमेंट ने। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ। समीन भाई, आपकी तरफ मैं आऊँगा। ये आपका लाहौर कलंदर्स का जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये माशाल्लाह अपनी मिसाल आप है। ये प्रोग्राम, ऐसे ऐसे हीरे इस प्रोग्राम ने दिए हैं। अब इस प्रोग्राम में और क्या हो रहा है, और मज़ीद हीरे दरियाफ्त हो रहे हैं? जी बिल्कुल। अब हमारा इंशाल्लाह एक और हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनने जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जो लाहौर में है, उसके उनके साथ कोलैबोरेशन में वहाँ पे हमारा एक स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनने जा रहा है, जिसका इफ्तिताह इंशाल्लाह हम, बल्कि हमारी टीम, हमारे कैप्टन जी फरवरी के मिड में करेंगे। और वो एक मेरे ख्याल में बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है। प्लस जिम्बाब्वे में जो हमारे प्लेयर्स गए थे, जी जिनको हमने भेजा था 4 डे खेलने के लिए, वहाँ पे आपको याद होगा फास्ट बॉलर थे हमारे 5। वो टॉप चार्ट पे हैं वहाँ पे। उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि जिम्बाब्वे क्रिकेट जो है वो अब कंसिडर कर रही है कि उनको वहाँ की नेशनैलिटी दें, ताकि फिर वो उनकी नेशनल टीम के लिए खेल सके। और ऑब्वियसली पीएसएल में हमारे पास इस दफ़ा फेरिडून है, तैयब अब्बास है। ये 2 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से ही क्वालिफाई किया है, और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह इस दफ़ा वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। अच्छा, आपने स्ट्रेंथ्स का जिक्र किया था शुरू में कि भाई ये खिलाड़ी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस वक्त आपकी टीम में क्या कोई वीकनेस है या नहीं है? देखिए, वीकनेस तो मैं नहीं कहूँगा, बट जैसे स्पिन ऑब्वियसली बॉलिंग मुझे हमारे लगता है, पास जो, क्योंकि राशिद खान नहीं है अब आपके पास। नहीं, हमारे पास वीकनेस नहीं है। वो राशिद खान की ऑब्वियसली कोई रिप्लेस तो उसको नहीं कर सकता, लेकिन जी हमारे पास पाकिस्तानी बहुत अच्छे यंग टैलेंटेड, अगेन हमारे प्लेयर डेवलपमेंट के सलमान फयाज हैं। उसके अलावा हमारे पास भट्टी हैं जो कि लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं। और जी। ऑब्वियसली लोग भूल जाते हैं कि सिकंदर रजा जो सिकंदर है रजा, यस वो यस। जिम्बाब्वे के कैप्टन भी हैं, और बहुत ही मायनाज ऑलराउंडर और स्पिनर है। अभी आप देखें आईएलटी में उनकी परफॉर्मेंसेज देखें, तो हमारी स्पिन ऑप्शन सारी कवर्ड है। लेग ब्रेक भी है हमारे पास, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर्स भी हैं हमारे पास, ऑफ स्पिनर भी हैं, एंड लेफ्ट आर्म स्पिनर्स भी हैं। तो कौन सा बस पूरी बट तरह खिलाड़ी, ऑब्वियसली तैयार है राशिद भाई, बिल्कुल। अच्छा कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जिस पे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, मतलब जिसके बारे में प्लेयर्स आप टू कह वॉच। सकते हैं कि भाई ये बेहतरीन कारकर्दगी तो दिखाएगा? आप देखें, मेरे लिए तो तमाम प्लेयर जो हैं वो मेरे बेस्ट प्लेयर हैं। बट ऑब्वियसली एज ए लीडर शाहीन अफरीदी जो है वो जिस तरह से टीम को लीड करते हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा हमें भरोसा है, और बिल्कुल। बाकी हर प्लेयर के ऊपर है। आई थिंक किसी पे भी ये नहीं है कि उसके बारे में हम डाउटफुल हों। जमान भाई, कौन है टारगेट आपका जिसको आपने आउट करना है कि भाई ये वाला खिलाड़ी जो है ये आएगा तो मैं इसे गिराऊंगा? कोई नाम सोचे हुए हैं? नहीं, फिलहाल तो सोचा नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर आउट कर चुका हूँ। मेरी ये कोशिश होगी कि जो भी आए इंशाल्लाह उसको आउट करूँ और टीम के लिए आगे के ले जाऊँ। ये तो है, ये तो है, लेकिन एक होता है ना कि यार ये जरा मुश्किल प्लेयर होता है, इसको आउट करने के लिए जरा मेहनत लगानी पड़ती है। वो कौन है? नहीं, बाबर भाई शुरू से थे, उनको अच्छा। मैंने बोला भी